मतलब क्राउड में 1000 डांसर्स, रियल डांसर्स, नॉट क्राउड। बहुत महंगा गाना था, 20 करोड़ सिर्फ एक गाना। उसमें तो 4-5 फिल्में बन जाए छोटे बजट की भाई, 3-3 4-4 करोड़ की। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओरियली। मैं हूं विनोद दीक्षित और शुरू करने से पहले प्लीज ये सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप भूल ना जाओ बाद में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड मूवी के 8 ऐसे महंगे गानों के बारे में जिनके बजट में लगभग छोटी सी 2-3 फिल्में बन जाती इंडिपेंडेंट। नंबर 1 पे है मेरी लिस्ट में जोधा अकबर का गाना अजीमो शान शहंशाह। भाई साहब, उस गाने में 2.5 करोड़ रुपए लगा था 2008 में। टोटल बजट जहां की 40 करोड़ की थी, सिर्फ गाने गाने में 2.5 करोड़ रुपए लग गया था, जिसमें कि 400 तो थे डांसर और 2000 था क्राउड। और जानवर वानवरों की तो बात ही मत करो आप। और भाई साहब, सिर्फ खर्चा ही नहीं हुआ था, वो गाना भी उतना ही बड़ा दिखा था ग्रेंजर में। मतलब उस टाइम पे वीएफएक्स वगैरह नहीं होता। अगर वीएफएक्स होता तो आज की डेट में ना वो इतना क्राउड नहीं बुलाते, वीएफएक्स से भर देते पूरा फ्रेम। लेकिन फिर भी उन्होंने रियल क्राउड बुलाया और रियल में शूट किया। खर्चे की तो बात ही अलग होती है ना। तो दोस्तों, दूसरा गाना है मेरी लिस्ट में रावण मूवी से। शाहरुख खान की मूवी आई थी 2011 में। उस फिल्म का बजट था 130 करोड़। उस टाइम पे सबसे महंगी फिल्म थी रावण। और उसके एक गाने का बजट आप समझ रहे हो कितना है उस टाइम का? 3 करोड़ रुपया, जिसमें हॉलीवुड सिंगर था एकॉन। उसी का ज्यादा खर्चा रहा होगा मुझे लगता है। कोई लेविश नहीं, कुछ अलग चीज नहीं की। और गाना था यू आर माई छम्मा का छल्लो। ठीक है, मैं सिंगर अच्छा नहीं हूं इसलिए मैं बता देता हूं, बस आप समझ जाओ कौन सा गाना था। तो दोस्तों, अब मेरी लिस्ट में है तीसरा गाना धूम 3 से। आमिर खान की धूम 3 2013 में आई थी। गाने का नाम था मलंग। भाई साहब, वो सर्कस में शूट हुआ था और उसमें 200 तो सिर्फ फॉरेनर जिम्नास्ट थे। आप समझ रहे हो, ग्रेंजर उसमें स्टंट कर रहे हैं सब पीछे। आमिर खान भी परफॉर्म कर रहा है, क्राउड भी था उसमें। बड़ा गाना था, मतलब वो दिख भी रहा था। और उस गाने का बजट था 5 करोड़ रुपया। 2013 की बात कर रहा हूं भाई साहब। दोस्तों, मेरी लिस्ट में चौथे नंबर पर है बॉस मूवी, अक्षय कुमार की। आपने देखा होगा। और हनी सिंह का गाना था उसमें, जो सबसे महंगा गाना था। गाने का नाम था पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। बिड़ू, ये गाना औसम था। और ये गाना उस टाइम पे मतलब 2013 में शूट हुआ था। खर्चा आया था 6 करोड़ रुपए और इसमें 600 तो फॉरेनर डांसर थी भाई साहब। और मुझे लगता है ज़्यादा खर्चा तो हनी सिंह पे हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पे उसका टाइम चल रहा था। हनी सिंह रॉक स्टार था उस टाइम पे। तो ये गाने में 6 करोड़ रुपए लगा था, जबकि पूरी फिल्म का ही बजट 70 करोड़ था। मतलब लगभग 10% तो खर्चा कर दिया गाने पे, है ना। तो चलो कोई नहीं, पर गाना हिट हो गया, वसूल हो गए पैसे। और 5वें नंबर पर है रामलीला मूवी, रणवीर सिंह की। 2013 में रिलीज हुई थी। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की पहली मूवी थी वो साथ में। और संजय लीला भंसाली इसके डायरेक्टर थे। और 88 करोड़ इसका टोटल बजट था, जिसमें से 6 करोड़ रुपया सिर्फ एक गाने पे शूट कर दिया, जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा थी। राम जाने लीला जाने न न न न न, समझ गए ना आप। हाँ, प्रियंका चोपड़ा को भी फीस दी होगी, अलग से बुलाया था भाई एक गाने के लिए। तो उसमें भी अच्छा लेविश शूट किया था गाना, आपने देखा ही होगा। और 6ठे नंबर पर है पद्मावत मूवी का गाना घूमर। आपने सुना होगा, उस पर तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी भाई साहब। वो क्या राजपूतों ने हंगामा कर दिया था कि हमारे राजपूताना में वो कमर इतनी ज़्यादा नहीं दिखाते, तो फिर वीएफएक्स करके बाद में उस पर कपड़ा डाला गया था कमर पे दीपिका पादुकोण की। पर गाना जरूर रिलीज किया था, क्योंकि 12 करोड़ रुपए लगा था भाई साहब उस फिल्म में 2018 में। और टोटल कुल बजट था मूवी का 215 करोड़ रुपए। मतलब अच्छा खर्चा किया था गाने पे। और फिल्म तो खैर सुपर डुपर हिट रही, तो पैसे तो वसूल हो गए, पर हंगामा बहुत हुआ था उस मूवी को लेके, आप सबको पता ही है। और मेरी लिस्ट में 7वें नंबर पर है 2.0, रजनी सर की मूवी रोबोट 2, जिसमें अक्षय कुमार भी थे। और गाना बड़ा, यार गाना क्या था मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि तेलुगु में था वो, हिंदी में तो रिलीज हुआ ही नहीं। और उस गाने में ना एमी जैक्सन थी, आपने देखा होगा, वो रोबोटिक जो था, टॉ 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 टॉ, ठीक है। और 2.0 2018 में रिलीज हुई थी और उसका टोटल बजट था भाई साहब 570 करोड़। उसके हिसाब से खर्चा कम किया, क्योंकि 20 करोड़ ही लगाया। यहाँ तो 70 करोड़ में भी कई लोगों ने 6 से 7-7 करोड़ रुपए गाने में लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बहुत महंगा गाना था, 20 करोड़ सिर्फ एक गाना। उसमें तो 4-5 फिल्में बन जाए छोटे बजट की भाई, 3-3 4-4 करोड़ की, समझ रहे हो आप। पर वो रजनी है भाई, रजनी सर। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर है मेरी लिस्ट में एक और फिल्म। 8 की बात की थी ना, 8 गाने बताऊंगा। हाँ, तो 8वां बता रहा हूं मैं, एसआर के फैंस के लिए स्पेशली। ये जवान मूवी का गाना है जिंदा बंदा। भाई साहब 15 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था शाहरुख खान ने इस गाने पे।
1000 का क्राउड यूज किया था। मतलब क्राउड में 1000 डांसर्स, रियल डांसर्स, नॉट क्राउड। ये वीएफएक्स भी कर सकते, क्या जरूरत थी? सबके चेहरे तो दिखे नहीं होंगे फ्रेम में। चलो कोई नहीं, वो एटली भाई साहब है ना, वो थोड़े से प्रैक्टिकल हैं ज़्यादा। उन्होंने कहा भाई अगर फिल्म हिट करानी है तो डांसर्स तो लगेंगे सर, खर्चा करो। क्योंकि इसका बजट था 300 करोड़। खुल के खर्चा किया शाहरुख खान ने, क्योंकि उनका कमबैक था। कमबैक तो एक्चुअली पठान से था, पर पठान उतनी चली नहीं थी। बजट आंकड़ों में चली थी, लेकिन थिएटर खाली थे। उतनी अच्छी मूवी भी नहीं थी जब हमने देखी थिएटर में जाके। पर भाई साहब जवान तो मूवी भी अच्छी थी, कमाल। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। राम राम जी।